गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने जो है बायो का एक सेगमेंट आपके लिए लेके आए थे। उसमें हमने आपको बताया था ह्यूमन सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल एंड लिविंग सेल के बारे में हमने बताया था कि ह्यूमन सेल क्या होता है। तो पहले 2 मिनट में हम जो कल क्लास लिए थे उसको हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने कल आपको क्या क्या पढ़ाया था। हमने आपको ह्यूमन सेल के बारे में बताया था और उसके बाद जो है उसकी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल में हमने बताया था कि सेल का नामकरण किसने किया और कहाँ से ये आया। और उसके बाद जो है फिर हमने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेल कि सेल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या उसका रोल होता है, कैसे वो अपने काम को जो है बॉडी में हमारे क्या करता है, क्या काम होता है, क्या रोल करता है, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था आपको कि ह्यूमन सेल ग्रोथ के बारे में बताया था, एसिमिलेशन के बारे में बताया था और प्रोडक्शन के बारे में बताया था। और उसके बाद जो है ये इतनी चीज़ें हमने बताई थी। फिर आज जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो देखिए जो पहली हमारी कोशिका आती है वो आती है बोन सेल। बोन सेल, इसका हिंदी में नाम होता है अस्थि कोशिका। नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को कि अस्थि कोशिका क्या होता है और उसका काम क्या होता है और कहाँ ये पाया जाता है, ठीक है। अस्थि कोशिका मतलब कि अस्थि मतलब बोन, बोन मतलब व्यवहारिक भाषा में कहें या आप लोगों की सरल भाषा में कहें तो हड्डी, ठीक है। ये जो इस प्रकार की अस्थि कोशिका होती है, ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये अपने अपने स्थान पर अपने अपने आकार को जो है अपने अनुसार ढाले। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है कि कहीं पे जो है बहुत ही पतली हड्डी होती है, कहीं मोटी हड्डी होती है। तो उस प्रकार से जहाँ पे मोटी हड्डी होगी वहाँ पर वो कोशिकाएं आ जाती हैं, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। जहाँ पतली होती हैं वह अपने अनुरूप क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी कोशिकाएं मिल करके उन हड्डियों का निर्माण कर लेती है। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, बस आपको हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इंट्रो करा रहे हैं कि क्या कोशिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, उसका काम क्या होता है। तो जो हमने आपको पहले बताया कि बोन सेल में क्या होती है, अस्थि कोशिका, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी आती है हमारी कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल, कनेक्टिव सेल मतलब होता है संयोजी कोशिका। संयोजी कोशिका, इसमें देखिए आपको क्या करना है, क्या समझना है इसके बारे में। कनेक्टिव मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, अगर हम आई भी ई को हटा दें तो सिर्फ हमारा क्या बचता है, कनेक्ट। कनेक्ट मतलब ये होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो अपने आकार एवं आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढाल करके शारीरिक रचना का निर्माण करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी कोशिका। जहां पर देखिए जैसे हमारा ये क्या है, ये हाथ है, इसमें देखिए ये उंगली है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इधर से बोन्स हैं, इधर से बोन्स हैं और आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसी प्रकार की कोशिकाएं जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर किसी भी बॉडी में हमारे किसी भी सब्सटेंस का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव सेल कहते हैं। एक दो कोशिकाएं आपस में, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिल करके एक जुड़वे भाग की जो संरचना करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी कोशिका। उसके बाद फिर हमारा आता है तीसरा आता है मस्कुलर सेल। क्या आता है, मस्कुलर सेल मतलब पेशीय ऊतक, पेशीय कोशिका। देखिए फिर उसी चीज मतलब कि क्या होता है, मस्कुलर सेल, पेशी जहां पर ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर में क्या करती हैं, पेशियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। पेशीय, उन्हें क्या कहते हैं, पेशीय
कोशिका कहते हैं। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एक व्यवहारिक तौर पर ये बताया जा रहा है जिससे आपका इससे जो है कनेक्शन बना रहे कि हाँ आप ये जानते रहिए कि मस्कुलर सेल क्या होता है, कनेक्टिव सेल क्या होता है, बोन सेल क्या होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। आई थिंक आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि बोन सेल क्या है, अस्थि कोशिका है, कनेक्टिव सेल क्या है, संयोजी कोशिका है, और मस्कुलर सेल क्या है, पेशी ऊतक क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें मस्कुलर सेल में इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऐच्छिक कोशिका, ऐच्छिक कोशिका, और दूसरा होता है अनैच्छिक कोशिका। ठीक, तो मस्कुलर सेल के यहाँ पर दो पार्ट हमने आपको बताए हैं, ऐच्छिक कोशिका और अनैच्छिक कोशिका। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐच्छिक क्रिया जो क्या होता है कि हम अपने मन से करते हैं, और अनैच्छिक क्रिया जिसको हम नहीं, मतलब वो हमारे बस में नहीं होता है। तो इसी प्रकार की ये कोशिकाएं हैं। यहाँ पर कार्य से मतलब है ऐच्छिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो अपने मन से अपने आप से कार्य करती हैं, और जो अनैच्छिक कोशिका है या ऐच्छिक कोशिकाएं वो होती हैं जो हमारे माध्यम से चलती हैं, या अनैच्छिक कोशिका वो होती है जो जिसका हमारा जो है इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर उसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आपका आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका। देखिए इस टाइप की कोशिका में हमको क्या पढ़ना है कि हमें अपने ब्लड से रिलेटेड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम ब्लड सेल्स का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि दो प्रकार की सामान्य दो प्रकार की क्या होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अगर शॉर्ट में इनका नाम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और इसको बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग इसका थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे। तो ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को बस इसके बारे में इतना ही जानना है। बाकी आफ्टर जो है जब क्लास खुल जाएंगी आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में आपको जब कॉलेज में क्लास चलने लगेगा तो विस्तार से बताया जाएगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इससे आप अवेयर रहिए, जिससे बाद में हम आपको बताएं तो आप ये ना कहें कि सर हम इसका नाम नहीं सुने हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं क्या होता है। आपको डिटेल्ड जो है जानकारी इसको क्लास में दी जाएगी। तो ब्लड सेल्स आता है, तो ब्लड सेल्स में पहले हम आपको बताएंगे आरबीसी के बारे में बताएंगे, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, मतलब कि लाल रक्त कोशिका के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है लेकिन आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। फिर देखिए आरबीसी क्या होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, सामान्य जानकारी में ये जानिए कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उससे ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और ये क्या होती हैं, रंगीन होती हैं, कलर्ड होती हैं। बड़ी भी होती है और क्या होती है, कलर्ड होती है, रंगीन होती है। ठीक है, तो दो चीज आप इसके बारे में जानते रहिए आरबीसी के बारे में कि ये क्या होती है, बड़ी होती है, किससे होती है, व्हाइट ब्लड सेल से बड़ी होती है, और क्या होती है, कलर्ड होती है। और जो इसका शेप होता है, शेप क्या होता है इसका, इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर मतलब अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। ठीक है, अब आरबीसी के बारे में आप लोग इतना जानिए, तीन बात जानिए क्या कि आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी से बड़ी होती हैं, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कलर्ड होती है, रंगीन होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, इर्रेगुलर होती है, अनियमित होती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो शेप और साइज होता है वो कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स ये अपने आप में हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को करता है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, कोशिका। तो श्वेत रक्त जब भी हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या वायरस
कोई भी अटैक करता है तो सबसे पहले हम क्या होता है कि उनको बाहर भगाने के लिए कौन इस पे अटैक करता है? WBC, मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? WBC बढ़ाता है। इसलिए WBC का जो रोल होता है हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमने आपको WBC बता दी, RBC बता दी। फिर एक हम अगला जो हमारा सेल्स है उसका नाम क्या है? एपिथेलियम सेल्स। क्या नाम है उसका? एपिथेलियम सेल्स। इसका जो हिंदी वर्जन होता है उसका नाम होता है त्वचा कोशिका। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कोशिकाएं जो मिलकर हमारे शरीर की त्वचा स्किन्स का निर्माण करती है, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, एपिथेलियम सेल्स। बस आपको इसके बारे में भी इतना ही जानना है कि एपिथेलियम सेल्स क्या होती है और इसका काम क्या होता है। तो हमने आपको बता दिया है कि ऐसी इस प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे शरीर की त्वचा का निर्माण करती है, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम सेल्स। नेक्स्ट आपका क्या आता है? आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, आप लोगों ने जो है नाम सुना होगा नर्वस सिस्टम, वहीं से भी इसका भी नामकरण हुआ है नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स क्या होता है कि इसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग, नर्व सेल्स का जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा होता है। और निचला भाग क्या होता है? पतला होता है। निचला भाग कैसा होता है? पतला होता है, मतलब थिन होता है। ठीक है, क्या होता है? पतला होता है। और यहाँ तक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा। अब जो ये मतलब नर्व सेल्स में क्या है? ये चौड़ा है, ये निचला पतला है। और देखिए जब भी कोई चीज पतली होती है या क्या होता है कि जो ये निचला पतला होने का मतलब ये है कि उस भाग में क्या होता है, जैसे एक एक्सिस होती है, नाम हम आपको एक फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसी की तरह क्या होती है? बहुत पतली होती है। इसीलिए उसी एक्सिस से इसका नाम पड़ गया है एक्सॉन। क्या पड़ गया है? एक्सॉन। ठीक है, जो निचला भाग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सॉन बोल देते हैं। तो मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बता दिया है। शरीर में जो पाई जाने वाली हमारी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उसके बारे में हमने आपको अवेयर करा दिया है, उसका इंट्रो करा दिया है। बस आपको अभी इतना ही इसके बारे में जानना है। ठीक है, आज की क्या है? पहले हमने आपको बताया बोन सेल। बोन सेल क्या होता है? जो हमारे हड्डियों का फॉर्मेशन करता है। संयोजक कोशिका हमने आपको बताया कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल क्या होता है कि जो ऐसी कोशिकाएं जहां पर हमारे शरीर में ज्वाइंट्स होता है वहां पर वो क्या करती हैं? निर्माण करने का काम करती हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया मस्कुलर सेल। मस्कुलर सेल ये हमारी बॉडी है, ऐसी कोशिकाएं जो हमारे मसल्स का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, उनको क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं, वो पेशीय सेल कहते हैं। ठीक है, फिर ये दो प्रकार की होती हैं, हमने आपको बताया अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं, ऐच्छिक पेशी कोशिकाएं। देखिए यहाँ पर अनैच्छिक और अनैच्छिक से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसका मामला क्या होता है कि देखिए अनैच्छिक में क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कहीं कोई उभार आ जाता है या कहीं स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक, जो कि आवश्यक नहीं है। और ऐच्छिक क्या है? जैसे इसका फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो है, दैट इज कॉल्ड ऐच्छिक, और जो नहीं होना चाहिए वो आ गया है उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक। ठीक है, जो शरीर में चाहिए अगर वो है तो उसको ऐच्छिक बोलते हैं, और जो नहीं चाहिए अगर वो आ गया है तो उसको अनैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका क्या होती हैं। रक्त कोशिकाओं में भी हमने आपको दो बताया है, बेसिक जनरल क्या होता है? WBC और RBC। ठीक है, RBC क्या होता है? बड़ा होता है, किससे होता है? व्हाइट ब्लड सेल से होता है। और जो रंग और क्या होता है? दूसरी चीज कलर्ड होती है। कौन सी होती है? RBC क्या होती है? आपकी कलर्ड होती है। और उसके बाद उसकी इर्रेगुलर शेप होती है, मतलब उसका शेप क्या है? डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फिर हम आपको बताएं एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल्स हमने आप लोगों को बताया। एपिथेलियम सेल्स क्या होता है? त्वचा कोशिका। ये देखिए हमारे शरीर की क्या होती है? बाहरी भाग क्या है? ये त्वचा है, स्किन। ऐसी कोशिकाएं जो ऐसे सेल्स जो मिलकर के इस हमारे स्किन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, हम आई थिंक आप लोगों को जो हमने बताया है, बस हम वीडियो बहुत छोटा छोटा बना रहे हैं जिससे आप लोग पढ़ें और आपको बोरिंग फील ना लगे। ठीक है, फिर हम आपको बस 1 मिनट आपका हम और लेंगे, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं एक बहुत जिससे मतलब ये बताना जरूरी है, नहीं तो जब हम आगे आपको बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपको सेल का एक जनरल फिगर बता दे रहे हैं हम।
देखिए ये क्या होता है, ये हमारा सेल होता है, आपको हम बता दे रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए। और एक जनरल सा जो है फिगर आप अपने माइंड में इसको रखिए, ताकि आप लोगों को कोई आगे बताए तो आप इसको जान सकें, ठीक है। ये ऐसे, ये देखिए इरेगुलर होती है, ठीक है, आप इसको कैसे भी बना दीजिए ऐसे, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं, ये बीच वाला भाग क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, सभी सेल्स में कॉमन होते हैं। बाकी जो हमारे सेल्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंट होता है, ये चीज इसका डिफरेंट होता है। ये कहीं पे पतली होंगी, कहीं पे चौड़ी होंगी, कहीं पे मोटी होंगी, कहीं पे गुदादार होंगी, ठीक है। तो ये आपको एक जनरल सा फिगर सेल्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।